अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम जनरल रियाजी 9th क्लास की पढ़ रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। उसकी तमाम एक्सरसाइज कर ली हमें कंप्लीट। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 है हमारा जी ज़कात, उशर और विरासत। ठीक है जी, इसकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं जी। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगर सोने की मालियत 11,10,000 रुपये हो तो इस पर ज़कात मालूम कीजिए। यानी सोने की मालियत है हमारे पास 11,10,000 रुपये, जिस पर हमने ज़कात की कटौती, इसकी ज़कात कितनी बनेगी वो हमने मालूम करनी है। तो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। और इसके अलावा मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। और जो कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आए वो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ रब्ता कीजिए, हम फिर उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट। अगर सोने की मालियत 11,10,000 रुपये हो तो इस पर ज़कात मालूम कीजिए। तो मैं इसकी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। क्या है जी? सोने की मालियत, यहाँ पे लिख लेता हूँ। सोने की मालियत कितनी है जी? सोने की मालियत हमारे पास 11,10,000। ठीक है जी, ऐसा ही है। 11,10,000। हमने क्या मालूम करनी है? ज़कात। अब हमें पता होना चाहिए ज़कात कैसे मालूम करेंगे। उसके लिए हमें ज़कात की शरह पता होना चाहिए। क्या जी? यहाँ पे लिख लेता हूँ ज़कात की शरह। ज़कात की शरह कितनी होती है जी? 2.5%, यानी कि 2.5%। कितनी होती है जी? 2.5%। ये हमें याद रखनी होगी, ये हमें क्वेश्चन में बताई गई नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये कितनी होती है जी? हमारे पास ज़कात की शरह 2.5%। अब हमने मालूम क्या करनी है? ज़कात की रकम मालूम करनी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ज़कात की रकम। ठीक है जी, इज़ इक्वल टू। अब ज़कात की रकम हमने मालूम करनी है, तो उसके लिए सोने की मालियत कुल जो दी हुई है वो लिखेंगे यहाँ पे 11,10,000। इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे ज़कात की शरह के साथ, 2.5 और 100 पर डिवाइड करवा देंगे। ठीक है जी। अब मैं इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ, तो हमारे पास ये ज़कात की रकम मालूम हो जाएगी। ये है जी हमारे पास 2775। कितनी आ रही है जी इसकी? 2775। ठीक है जी, ये हमारे पास इसकी रकम मालूम होगी। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। अगर चांदी की मालियत 3 लाख रुपए हो तो इस पर ज़कात मालूम कीजिए। पहला क्वेश्चन था उसमें सोने की मालियत, इसमें चांदी की मालियत। सेम क्वेश्चन है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है जी, हल करके देखते हैं इसको। क्या है जी? चांदी की मालियत, तो यहाँ पे लिख दूंगा चांदी की मालियत कितनी है जी? चांदी की मालियत दी हुई उसने जी 3 लाख, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3 लाख। ठीक है जी। हमने मालूम क्या करनी है? ज़कात की रकम। तो ज़कात की शरह कितनी है हमारे पास? 2.5%। कितनी है? 2.5%। ये हमें याद रखनी होगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2.5%, यानी कि 2.5%। तो हमने ज़कात की रकम मालूम करनी है। उसी तरह हम सेम पहले क्वेश्चन की तरह लिख देते हैं यहाँ पे ज़कात की रकम। ठीक है जी, इज़ इक्वल टू चांदी की कुल मालियत जितनी भी दी हुई है वो हम लिख देंगे यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2.5 से और 100 पे डिवाइड करवा देंगे। अब कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखते हैं जी इसको। तो इसकी हमारे पास जो चांदी की ज़कात की जो हमारे पास रकम आ रही है वो आ रही है जी 7500। कितनी जी? 7500। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है 10 तोला सोना और 40 तोला चांदी पर ज़कात की रकम मालूम कीजिए। पहले में क्या किया उसने और सेकंड में अलग अलग सोना और चांदी के ज़कात मालूम किया। अब इसमें उसने दोनों इकट्ठी दे दी। 10 तोला सोना और 40 तोला चांदी पर ज़कात की रकम मालूम कीजिए, जबकि सोने की कीमत 40,000 रुपये फ़ी तोला है और चांदी की कीमत 5,000 रुपये फ़ी तोला है। ठीक है, इसमें उसने उसकी वैल्यू भी बता दी, रकम भी बता दी, कीमत कितनी है। 10 तोला की कीमत कहता है कि 40,000 है और चांदी की 40 तोला के 5,000 पर तोला की 5,000 है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हल करके देखते हैं जी इसको। सोने की मालियत, ठीक है जी, कितना है जी सोना हमारे पास 10 तोला है, तो मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको हम किसके साथ, उसकी कीमत के साथ, तो हमें 10 तोला की कीमत मालूम हो जाएगी इस तरह। ठीक है जी, 40,000 है फ़ी तोला की, तो जब इसे मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ कैलकुलेटर पर तो मेरे पास ये निकल आएगा 4 लाख बन जाएगी। इसके कितने बन जाएगी जी, 4 लाख। ठीक है जी, ये सोने की मालियत मालूम कर ली। अब हमारे पास क्या है जी, चांदी की मालियत, तो यहाँ पे लिख देते हैं चांदी की मालियत है। सही है जी, कितना है जी हमारे पास चांदी 40, मल्टीप्लाई करवा देंगे उसकी फ़ी तोला के रकम के साथ, वो कितनी है जी 5,000। ठीक है, इसे कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मेरे पास आ गया जी, ये कितना आ रहा है जी, ये 2 लाख रुपया। तो यहाँ पे लिख देते हैं जी 2 लाख रुपया, सही होगा जी। चले जी, ये हमने 2 लाख रुपया लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों की ज़कात की रकम मालूम करेंगे। तो ज़कात की रकम मालूम करेंगे तो इन दोनों की हमें कुल मालियत पहले चाहिए, फिर ही हम दोनों की इकट्ठा ज़कात मालूम करेंगे ना। तो मैं इनको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ कुल मालियत। ठीक है, प्लस करवा देता हूँ इन दोनों मालियत को, तो हमारे पास कुल मालियत निकल आएगी। कितनी है जी 4 लाख, प्लस करता हूँ इसमें चांदी की मालियत, कितनी है जी वो 2 लाख है। सही है जी, तो जब मैं इसको प्लस करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगी, ये 6 लाख। कितनी आ जाएगी जी 6 लाख रुपया। ठीक है जी, 6 लाख रुपया। अब हमारे पास क्या है जी, शरह कितनी है जी ज़कात की 2.5%। कितनी है 2.5%, यानी कि 2.5। तो यहाँ पे लिख देता हूँ %। ठीक है जी, शरह 2.5%। अब हमने मालूम क्या करना है, ज़कात की रकम, तो यहाँ पे लिखता हूँ ज़कात की रकम। ठीक है जी, इज़ इक्वल टू क्या करेंगे, कुल मालियत लेंगे, वो कितनी है हमारे पास 6 लाख, उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 2.5 के साथ और 100 पे डिवाइड करवा देंगे। अब कैलकुलेट करके देखते हैं जी इसको, इसकी शरह हमारे पास कितनी आती है। तो इसकी शरह हमारे पास आती है जी 15,000। कितनी आ रही जी 15,000। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, इसका फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है हमारे पास, सोने की मालियत 8 लाख रुपए, नकद रकम 4 लाख रुपए और चांदी 50 तोला। ठीक है जी, फ़ी तोला की कीमत कितनी है 5,000 पर ज़कात मालूम करें। ठीक है जी, पहले तो उन्होंने सोने की और चांदी की मालियत दी थी, अब उसने नकद रकम भी इसमें दे दी है। तो इसे हल करके देखते हैं जी। सबसे पहले क्या लिखेंगे जी, सोने की मालियत, तो सोने की मालियत इधर लिखता हूँ, कितनी है जी सोने की मालियत 8 लाख रुपए।
तो ये मैंने लिख दिया जी 8 लाख रुपए। नकद रकम है जी, तो यहाँ पे लिख देते हैं नकद रकम। कितनी है जी नकद रकम हमारे पास दी हुई इसने स्टेटमेंट में? 4 लाख। ऐसा ही है जी, 4 लाख ये दी हुई, ठीक है जी। अब क्या कहते हैं, 50 तोला सोना, सॉरी चांदी, तो यहाँ लिख देता हूँ चांदी की मालियत। अब चांदी की मालियत कितनी है जी हमारे पास? 50 तोला है, तो 50 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा किसके साथ? फ़ी तोला वैल्यू के साथ। वो कितनी दी हुई है जी हमारे पास? 5000, ठीक है। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये हमारे पास कितनी बन जाएगी? ये बन जाएगी 2.5 लाख। सही है जी, 2,50,000। कितनी बन रही है जी? 2,50,000, ठीक है जी। ये हमारे पास चांदी की मालियत। अब हमने क्या करना है, इन तीनों की जो कुल मालियत है उस पर हमने ज़कात मालूम करनी है। तो कुल मालियत यहाँ पे लिखूँगा। कुल मालियत मालूम करने के लिए क्या करूँगा, इनको प्लस करवा दूँगा। सोने की मालियत कितनी दी हुई है हमारे पास? 8 लाख, ठीक है जी। प्लस करता हूँ नकद रकम को, कितनी है? 4 लाख हमारे पास दी हुई है उसने स्टेटमेंट में। प्लस कर देता हूँ क्या जी? चांदी की मालियत, वो कितनी है जी? 2.5 लाख, ठीक है जी। ऐसा ही है। तो जब मैं इसको प्लस करता हूँ तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है जी 14,50,000। कितनी बन रही है जी? 14,50,000। ये हमारे पास कुल मालियत आ गई। अब हमने क्या मालूम करनी है? ज़कात। अब ज़कात की शरह मालूम होनी चाहिए हमें। तो कितनी है जी ज़कात की शरह? ज़कात की शरह है हमारे पास 2.5%। ऐसा ही है जी, 2.5%। अब हमने ज़कात की रकम मालूम करनी है। यहाँ लिख देते हैं जी ज़कात की रकम। कैसे मालूम करेंगे? कुल मालियत लेंगे जी, कितनी है जी हमारे पास? 14,50,000 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ? 2.5 के साथ, और 100 पर डिवाइड करवा देंगे। अब इसे कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं जी, तो हमारे पास ज़कात की रकम मालूम हो जाएगी। तो ये हमारे पास जी 2.5 डिवाइड बाय 100 करवाते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 36,250। कितना जी? 36,250 हमारे पास ज़कात की रकम मालूम हो जाती है। ये हमारे पास इसका जी फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। कुदरती ज़रा से पैदाशुदा चावल की फसल की मालियत 6 लाख रुपए पर उशर मालूम कीजिए। क्या कहता है जी? कुदरती ज़रा से पैदाशुदा चावल की फसल मालियत कितनी है जी? 6 लाख रुपए पर उशर मालूम कीजिए। अब उशर क्या है? ज़कात का तो हमें पता था कि 2.5 लाख होती है, ठीक है जी। तो सॉरी 2.5% होती है। तो उशर 2 तरह की होती है। क्या होती है जी? उशर 2 तरह की। एक होती है जी कुदरती ज़रा, एक कुदरती ज़रा जो होती है 10%। कितनी होती है? 10%। और दूसरी होती है मसनूई ज़रा, ठीक है जी। 2 तरह की होती है। कौन कौन सी? एक मसनूई ज़रा और दूसरी कुदरती ज़रा। अब ये कुदरती ज़रा 10%, इसकी कीमत क्यों ज़्यादा है, और मसनूई ज़रा की जो हमारे पास उशर है वो कम क्यों है, 5% क्यों है? अब कुदरती ज़रा में ये है कि कोई मैदानी इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बारिश होती रहती है कुदरती, ठीक है। वहाँ पे हमें इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं, अपने बीज वगैरह बो देते हैं, तो बारिश वगैरह होती है तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो वो क्या हो जाती है, कुदरती तौर पर ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है जी। तो उसमें उसने गवर्नमेंट ने जो हमारे पास उशर तयन किया हुआ है वो कितना है जी? 10% है। तो अगर देखते हैं मसनूई में कितना है जी? 5% है। तो वो 5% क्यों है? वो 5% इसलिए है कि किसी जगह पे हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, वहाँ पे बीज वगैरह बोते हैं, खाद वगैरह डालते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा और मेडिसिन यूज़ करते हैं। कोई ऐसी ज़मीन होती है जहाँ पे
कोई ऐसा इलाका है बारिश बहुत कम होती है, तो वहाँ पे हम खुद अपनी क्या फिल्ट्रेशन प्लांट बनाते हैं या ईटीसी कोई भी कुआं बना लेते हैं, उधर से खुद पानी ख़रीद के वेल करते हैं या किसी तरह भी। तो इसलिए उस पर क्या है, उशर कम रखा गया है। तो उशर दो तरह के होते हैं, एक कुदरती और दूसरा मसनूई। कुदरती पे कितना उशर है जी 10% और मसनूई पे 5%। ये हमें क्या रखना होगा, याद रखना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करके देखते हैं जी। यहाँ पे हल लिख देते हैं पहले जी। हल, कुदरती ज़राअत से पैदाशुदा चावल की फसल। अब यहाँ पे क्या है जी, चावल की फसल की मालियत, तो यहाँ पे लिख देता हूँ चावल की फसल की मालियत। ठीक है, कितनी है जी 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपया जी। ठीक है जी, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब क्या कुदरती ज़रा, कुदरती ज़रा हमारे पास कितनी है शरह जी, कुदरती ज़रा की, कुदरती ज़रा की शरह। ठीक है जी, कितनी है जी हमारे पास 10%। ठीक है जी, अब हमने मालूम क्या करना है, उशर मालूम करना है। तो हमें यहाँ पे लिखना है उशर की रकम। ठीक है जी, कितनी है जी उशर की रकम, कैसे मालूम करेंगे। अब कुल मालियत है जो फसल की वो कितनी है जी 6 लाख। ठीक है, यहाँ पे लिख दें, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 के साथ और डिवाइड कर देंगे 100 पे। ठीक है जी, अब कैलकुलेट करके देखते हैं जी। तो ये हमारे पास निकल रहा है जी 60,000। कितना निकल रहा है, 60,000। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका उशर निकल आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्या जी 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके देखते हैं जी। क्या कहता है, मसनूई ज़राअत से पैदाशुदा गंदम की फसल की मालियत कितनी है जी 3,50,000 रुपये पर उशर मालूम कीजिए। पहले क्वेश्चन जो 5 किया उसमें क्या था, हमारे पास कुदरती ज़रा, और इसमें क्या कहता है कि हमारे पास मसनूई ज़रा है। ऐसा ही है जी। तो यहाँ इसको हल करके देख लेते हैं जी। हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या जी, गंदम की फसल, गंदम की फसल की मालियत कितनी दी गई है जी। गंदम की फसल की मालियत हमारे पास 3,50,000। कितनी है जी 3,50,000। तो हमें क्या बताया गया है कि मसनूई ज़रा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मसनूई ज़रा कितना है जी, मसनूई ज़रा हमारे पास 5% की शरह कितनी है जी 5%। ठीक है जी, ऐसा ही है जी। तो अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। हमने मालूम क्या करना है जी, उशर की रकम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ उशर की रकम। ठीक है जी, इज़ इक्वल टू क्या करेंगे, कुल मालियत जो दी हुई है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे किसको जी, जो शरह दी हुई है वो कितनी है जी 5, और इसको डिवाइड करवा देंगे 100 पे। तो हमारे पास उशर की रकम मालूम हो जाएगी। तो इसे मैं डिवाइड करके देखता हूँ जी। 3,50,000 मल्टीप्लाई 5 करता हूँ और डिवाइड करता हूँ 100 पे। तो हमारे पास आ गया जी 17,500। कितना आ गया जी 17,500। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह हमने उशर की रकम मालूम कर ली।